एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो लेक्चर नंबर 1 में हम कुछ बेसिक चीज़ें कवर कर चुके हैं, तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये लेक्चर नंबर 2 है किसका? कार्बन कंपाउंड्स 10th महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस का। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है कार्बन अ वर्साटाइल एलिमेंट। मतलब कार्बन ये एक ऐसा एलिमेंट है बेटा, ये सबसे हटके वाला एलिमेंट है। क्यों हटके है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के स्टार्टिंग में पढ़ेंगे और इस लेक्चर के एंडिंग में हम 9 यूज़ योर ब्रेन पावर बोल दो या कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर बेस 9 अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके कंसेप्ट बिल्ड करने वाले, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग किंगडम है, वेदर इट इज़ प्लांट और एनिमल, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन। तो ये किससे बना है? कार्बन से बना है, ठीक है। तो कार्बन इज बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी किससे बनी है? प्रोटीन से। तो प्रोटीन का बेसिक इंग्रेडिएंट क्या होता है? कार्बन होता है, ठीक है। उसके बाद मॉलिकुलर मासेस अप टू 10 to the power 12 इज पॉसिबल बाय यूजिंग कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। जैसे कि आपको एग्जांपल बता दूं, सबसे सिंपल कार्बन का कंपाउंड है मीथेन, ठीक है। क्या है? मीथेन। अब हमेशा के लिए याद रखो, कार्बन का मोलार मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ओके। और डाल्टन में मेजर करते हैं। किसमें? डाल्टन में। डाल्टन का सिंबल क्या होता है? यू। इसको यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं। और 1 U इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1.66 इंटू 10 to the power -27 किलोग्राम होता है। सिर्फ याद रखने के लिए ये चीज़ें हैं। यू का लॉन्ग फॉर्म क्या है? डाल्टन बेटा। तो मीथेन, तो मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। याद रखो CH4। तो इसमें एक कार्बन है, तो कार्बन का वजन कितना है? 12 डाल्टन प्लस 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन का वजन 1, तो 12 इंटू 4 मतलब ये कितना होगा? 16 U। इसका मोलार मास कितना हो गया? 16 U। उसके बाद सेकेंड वन क्या होता है? कुकिंग गैस। मान लो कुकिंग गैस में क्या होता है? ब्यूटेन और पेंटेन होता है, सॉरी प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। C3H8 प्लस C4H10। अब ये कैसे बना, क्या बना, चैप्टर के जैसे ही बीच में जाएंगे हम, उसमें ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सिर्फ मैं आपको मॉलिकुलर मास बता रहा हूँ। देखो, एक कार्बन का वजन कितना है? 12, तो 12 रैंक 36 प्लस हाइड्रोजन का कितना? 8, एक हाइड्रोजन का 1, 8 हाइड्रोजन का 12 चौक 48 प्लस 10 हाइड्रोजन का 10। तो इन सब का अगर एडिशन करोगे तो इसका वजन आ जाएगा 44, इस वाले का आएगा 44, इस वाले का आएगा 58। कितना आएगा? 58, ठीक है। उसके बाद नंबर 3, अगर बेंजीन का पता करोगे, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H6। इसका स्ट्रक्चर, बाकी सारी डिटेल चीज़ें आगे इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो 12 सखम 72 प्लस 6 तो ये इसका क्या आएगा? 78 डाल्टन। उसके बाद देखो मॉलिकुलर मास बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद सपोज आप शुगर ले रहे हो, शुगर तो शुगर का कितना होता है? C12H22O11, ओके। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना, 12 इंटू कार्बन का कितना? 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे, आप कर लेना बेटा, तो ये आएगा 342। क्या आएगा? 342। ऐसे ही अगर आप ग्लूकोज का कैलकुलेट करोगे, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो 12 गुणिले 6 प्लस 12 गुणिले 1, सॉरी यस 6 गुणिले 12, 12 गुणिले 6, 6 गुणिले 12, नो प्रॉब्लम। कार्बन कितने हैं? 6, 1 का 12, 12 1 12 प्लस 16 गुणिले 6। तो आई थिंक ये 180 आ जाता है। आप वेरीफाई कर लेना एक बार। ये इसका मास कितना है? 180। अब आप बोलोगे सर 10 to the power 12 किसका है? तो 10 to the power 12 होता है DNA का। DNA बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह कंबाइन करके। वो पढ़ने वाले हम चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 में। तो उसका 10 to the power 12 तक जाता है। फिर सेलुलोज है, सेलुलोज का 10 to the power 5 तक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़े तक सारी चीज़ें किससे बनी होती है? कार्बन से बनी होती है, ठीक है। तो चलो आप पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। तो वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम के बाद हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। तो एक चीज़ याद रखो बेटा, कार्बन में एक यूनिक एबिलिटी होती है जो किसी और एलिमेंट में नहीं होती। वो एबिलिटी क्या है? कार्बन के ही साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है इलेक्ट्रॉन शेयर करके। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन पावर। और कितने बना सकता है? 10, 15, 20, 1000, 5000 कितने भी बना सकता है। कॉम्प्लिकेटेड सा ऐसा नेटवर्क भी बना सकता है। उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन पावर। तो कार्बन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम। तो कार्बन के बीच में
कोवैलेंट बॉन्ड बन सकते हैं और कितने ही बन सकते हैं, ऐसी लॉन्ग चेन बनती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, कैटेनेशन पावर। समझ में आया? पहला कैरेक्टरिस्टिक सिंपल है, कार्बन कार्बन के ही साथ, ऐसी एबिलिटी दूसरों में नहीं होती, ठीक है ना। तो कार्बन में एक यूनिट एबिलिटी है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, ऐसे एक दूसरे को अटैच होकर ऐसे चेन वो बना सकते हैं। इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, कैटेनेशन पावर। अब उसके बाद 1 2 3 बॉन्ड में बी फॉर्म्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। क्या हो सकता है कि ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, इसके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया और एक बॉन्ड बना, इसको बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब मान लो एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, इन्होंने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, तो इसको बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब 3 तक भी हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप सोचो, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, एक तो ऐसे हजारों कार्बन एक दूसरे से लिंक हो सकते हैं, तो कितनी वर्सैटिलिटी आएगी, मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वो बना सकता है। दूसरी चीज़, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड का। तो इसको बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इसको बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड, इसको बोलते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप सोचो हम कितने तरह के कंपाउंड इससे बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? पहले तो कार्बन में एक यूनिट एबिलिटी है जिसको बोलते हैं कैटेनेशन पावर, जिसका यूज़ करके ऐसे हज़ारों लाखों कार्बन एक दूसरे से लिंक करके चेन बना सकते हैं, इसको बोलते हैं कैटेनेशन पावर। अब ये तो है ही, इन एडिशन टू दिस कार्बन कैन लिंक्ड टू ईच अदर बाय सिंगल बॉन्ड एज वेल एज डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इसको बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इसको बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और इसको बोलते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड वाली फैमिली होती है, आगे पढ़ेंगे हम इसको बोला जाता है अल्केन। डबल कोवैलेंट बॉन्ड वाली जो फैमिली होती है, इसको बोला जाता है अल्कीन, और ट्रिपल वाली जो होता है, इसको बोला जाता है अल्काइन। क्या बोला जाता है? अल्काइन, ठीक है। अल्केन का दूसरा नाम होता है पैराफिन्स। क्या होता है? पैराफिन्स। पैराफिन्स क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज ये लेस रिएक्टिव होते हैं केमिकल रिएक्शन में, किसी केमिकल रिएक्शन में ये कम कंट्रीब्यूट करते हैं या कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पैराफिन्स बोला जाता है। अल्कीन्स का दूसरा नाम होता है ओलेफिन्स। ओलेफिन्स मतलब ये ऑयली कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ओलेफिन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओलेफिन्स। अल्काइन का ऐसा कोई कॉमन नाम नहीं है। समझ में आया? पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कार्बन में एक यूनिक एबिलिटी है, हजारों कार्बन के एटम एक दूसरे से लिंक हो सकते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से, इसको बोलते हैं कैटेनेशन पावर। अब इसके बावजूद इसमें और एक एबिलिटी होती है कि कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंपाउंड्स इससे बनेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, कार्बन बीइंग टेट्रावैलेंट। इसका क्या मतलब होता है? कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। क्यों है? बिकॉज कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4। तो इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है, तो इसको क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट बोलते हैं। टेट्रावैलेंट मतलब 4 कोवैलेंट बॉन्ड ये बनाता है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं उसको? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। अगर मीथेन के साथ कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना देगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा लगेगा? टेट्राहेड्रल। जैसे कि मान लो कार्बन सेंटर में है, ओके, इधर एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, सी यहाँ पे स्पेस नहीं बेटा, रुको, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली। चलो यहाँ पर एक हाइड्रोजन कर देता हूँ मैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और कार्बन को थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ, इधर ये कार्बन, ठीक है। तो इसको रब कर देता हूँ अब मैं। अब अच्छे से समझो, होता क्या है कि ये कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन से ऐसे लिंक होता है, समझ में आया? तो इसको ऐसा स्ट्रक्चर बताते हैं, पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ठीक है। इस तरह से कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन क्या होता है? टेट्राहेड्रल नेचर, बिकॉज इट फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये जो 4 कोवैलेंट बॉन्ड है ये अलग अलग कंपाउंड के साथ बना सकता है। जैसे कि देख लो, अब इसके एग्जांपल देता हूँ मैं, बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ, जल्दी जल्दी देखो। कार्बन, मान लो ये कार्बन 4 हाइड्रोजन से अटैच हुआ तो इसका बन गया मीथेन। क्या बन गया? मीथेन।
मान लो इसी मीथेन का हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया और उसके जगह एक क्लोरीन दे दिया, तो इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे? क्लोरोमीथेन। मान लो दोनों हाइड्रोजन निकाल दिए और 2 हाइड्रोजन की जगह 2 क्लोरीन दे दिए, ठीक है ना, टोटल 4 हाइड्रोजन थे ना, 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, 2 क्लोरीन दे दिए, तो इसको बोलेंगे डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन। मान लो 3 हाइड्रोजन निकाल दिए और 3 क्लोरीन दे दिए, 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन, तो इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जिससे बेहोश किया जाता है, वो मूवीज़ में वगैरह बताते हैं ना, नाक को लगा दिया ऐसे और बेहोश हो गया, तो इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, या फिर इसको हम ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं। अब इसके बजाय मान लो कार्बन के चारों हाइड्रोजन के जगह हम चारों क्लोरीन अगर अटैच कर देंगे, तो इसको बोलते हैं कार्बन या टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या बोलते हैं? टेट्राक्लोरोमीथेन। या फिर इसको लाड़ से प्यार से पायरीन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पायरीन भी बोला जाता है। तो अब आप बोलोगे सर इससे हमारा क्या फ़ायदा कि कार्बन में कैटाइनेशन पावर है, कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन टेट्रावैलेंट है, कार्बन हाइड्रोजन से अटैच हो सकता है, हेलोजन से अटैच हो सकता है, 1 से अटैच हो सकता है, 2 से अटैच हो सकता है, 3 से अटैच हो सकता है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप सोचो एक कार्बन के कितने सारे टाइप के कंपाउंड वो बना सकता है। फिर 2 ले लो, कितने सारे टाइप के, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 3 लेने के बाद इधर डबल बॉन्ड उधर ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे कितने सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद सिमिलरली कार्बन एटम कैन आल्सो फॉर्म बॉन्ड विथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, सल्फर के साथ बना सकता है, हेलोजन फैमिली के साथ बना सकता है। हेलोजन में कौन कौन आता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन और फास्फोरस के साथ भी ये बना सकता है बॉन्ड। तो इतने सारे कंपाउंड के साथ अगर ये बॉन्ड कर सकता है तो कई तरह के कंपाउंड ये बना सकता है। जैसे कि मान लो एक कार्बन है और इसको हमने क्या कर दिया, नाइट्रोजन को अटैच कर दिया, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, तो ये बन गया मिथाइल अमाइन। क्या नाम है इसका? मिथाइल अमाइन। आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में। मिथाइल अमाइन। तो कार्बन कैन आल्सो अटैच विथ नाइट्रोजन, कार्बन कैन आल्सो अटैच विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो, हाँ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है पढ़ेंगे आगे, टेंशन मत लेना। इधर एक CH3 अटैच कर दिया, इधर एक CH3 अटैच कर दिया, इसको बोलते हैं एसीटोन। एसीटोन, ठीक है ना। अब एसीटोन क्या होता है? वो आपका नेल पेंट रिमूवर, जो नेल पेंट आप रिमूव करते हो ना, वो नेल पेंट रिमूवर। ऐसा तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ अटैच हो सकता है। समझ में आया? अब उसके बाद एक इंटरेस्टिंग फिनोमेनन होता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है बेटा? कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उसके अलग अलग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। जैसे देखो, एक एग्जांपल ये भी हो सकता है आइसोमेरिज्म का। 2 कार्बन में सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन में डबल बॉन्ड, 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। अब तीनों में 2 ही कार्बन है लेकिन तीनों के नाम अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। तो ऐसे एबिलिटी को क्या बोला जाता है? आइसोमेरिज्म। और इस आइसोमेरिज्म को और डिटेल में और अच्छी तरह से हम आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो कार्बन में कैटाइनेशन पावर है, हजारों कार्बन एक दूसरे से लिंक हो सकते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कई तरह के कंपाउंड से अटैच हो सकता है, कई तरह के कॉम्बिनेशन में, बिकॉज वो टेट्रावैलेंट है। एक कार्बन 4 दूसरे बॉन्ड बना सकता है, 4 तरह के बॉन्ड बना सकता है। वो ऑक्सीजन को अटैच हो सकता है, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इतने सारे कंपाउंड के साथ वो बॉन्डिंग कर सकता है। और एक ही कार्बन के, मतलब 4 कार्बन वाले के कई सारे स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसको क्या बोला जाता है? आइसोमेरिज्म बोला जाता है। तो इन सारे प्रॉपर्टीज के वजह से कार्बन के लाखों तरह के कंपाउंड बनने पॉसिबल है। ओके, तो आइसोमेरिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड ड्यू टू विच इट कैन हैव लार्ज कंपाउंड, लार्ज टाइप ऑफ कंपाउंड। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? इस यूनिक एबिलिटी को क्या बोला जाता है? आइसोमेरिज्म। ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। नाउ वी आर मूविंग अहेड एंड सॉल्व 9 यूज योर ब्रेन पावर और 9 बेस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन इन दिस लेक्चर, और उसके बाद इस लेक्चर को करेंगे खत्म। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यूज योर ब्रेन पावर। लेट अस स्टार्ट 9 यूज योर ब्रेन पावर। दीज आर वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बेटा। देखो, पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन देयर इन वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन। तो ये है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 17। ओके, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा 287। अगर इसका आपको स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करना है तो ये होगा इसका न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे शेल में 8, 2, 2 4, 2 6 और 2 8, और तीसरे शेल में 7, 1 2 3 4 5 6 7। सो दिस इज़ द वैलेंस शेल। ये के शेल, ये यल शेल, ये यम शेल। तो यम शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो इसका आंसर कितना आएगा?
7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, अगर आपको चीज़ें पहले अच्छे से समझी है तो पॉज करके आप इसको ट्राई कर सकते हो और बाद में आंसर वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है ना, और ये बेस्ट मेथड रहेगी ताकि आपको चीज़ें से और अच्छी समझ में आएंगी। ठीक है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। बहुत सिंपल है बेटा, देखो हाँ, Cl ये 17, ये 17, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, इसका 2 8 7। तो इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है। क्यों? बिकॉज इसको ऑक्टेट कंप्लीट करके नियॉन जैसा लगने के लिए, नियॉन नहीं सॉरी, ऑर्गन जैसा लगने के लिए, ऑर्गन जैसा लगने के लिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ये इसमें का अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये इसमें का 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और ये स्ट्रक्चर कैसा लगेगा, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे और ये बन जाएगा क्लोरीन का मॉलिक्यूल। और ये जो शेयर होके बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवालेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवालेंट बॉन्ड। अब हमें ड्रॉ करना है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, सिर्फ वैलेंस ऑर्बिट बताते हैं, वैलेंस ऑर्बिट। ठीक है, तो ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। तो क्लोरीन के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 1 2 3 4 5 6 बराबर, और 7वां इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया। ये इस क्लोरीन का था, ये क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 और 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर विथ सर्कल। विदाउट सर्कल कैसे होगा? ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आप डैश स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे? ये दिस डॉट इज रिप्लेस बाय ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 2, ये 2 4, ये 2 6, ये 2, ये 2 4 और ये 2 6, और कोवेलेंट बॉन्ड इज डिनोटेड बाय डैश। तो ये होगा इलेक्ट्रॉन डैश स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस के लिए है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, इससे क्या होगा, 11th-12th में आपको थोड़ी सी मदद हो जाएगी बेटा। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसको सिंपल समझ के इग्नोर मत करना, बाद में फिर तकलीफ देंगी आपको। ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O, ऑल्सो ड्रॉ डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ H2O। कोई टेंशन नहीं बेटा, देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। मतलब अब इसके हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका है 1, इसका है 2,6 और इसका है 1। ठीक है, अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ही शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, डुप्लेट कंप्लीट करते ही स्टेबल हो जाएगा। ऑक्सीजन को और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये हो गया मेरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल का 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया मेरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ये 2, ये 2 4, ये 5 और ये 1 6। ओके, और ये मेरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वैलेंस शेल 1 इलेक्ट्रॉन है उसमें, उसको ऐसे लिखूंगा। अब मैं क्या करूंगा, ये 2 हाइड्रोजन को नज़दीक लाऊंगा। ये मेरा ऑक्सीजन था, ये मेरा हाइड्रोजन है, ये मेरा हाइड्रोजन, इनको ओवरलैप कर दिया। तो ये हो गया मेरा ऑक्सीजन, ये मेरा हाइड्रोजन, ये मेरा हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन का इकलौता इलेक्ट्रॉन था, ये शेयर हो गया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ये दोनों शेयर हो गए, ये दोनों शेयर हो गए। ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर विथ सर्कल। अब विदाउट सर्कल कैसे लगेगा? ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के सर के ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर विदाउट सर्कल। अब अगर डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर चाहिए तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि डॉट क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, क्रॉस क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। तो सिंपल सी चीज़ है, यही स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखाना है, तो ये 2, ये 2 4, ये 5 और ये 1 6। और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है इस बार क्रॉस से दिखाना है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखाना है। तो ये क्या हो गया? डॉट क्रॉस मॉडल ऑफ वाटर, डॉट क्रॉस मॉडल ऑफ वाटर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलो लिख लिया। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर एंड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। देखना बेटा, NH3। अब ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका 1, इसका 1, इसका 1। तो 7 वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे आप? 2,5, 2,5। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब इसको सर्कल में ड्रॉ करता हूँ मैं।
ये मेरा नाइट्रोजन, ये मेरा हाइड्रोजन, ये मेरा हाइड्रोजन, ये मेरा हाइड्रोजन। तो ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की सिर्फ वैलेंस शेल बताऊंगा, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो ये हो गए 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब हाइड्रोजन का इकलौता इलेक्ट्रॉन है ये 1, हाइड्रोजन का इकलौता इलेक्ट्रॉन है 1, हाइड्रोजन का इकलौता इलेक्ट्रॉन है 1। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों सर्कल को नाइट्रोजन के साथ ओवरलैप करूंगा। ऑर्बिट मिक्सिंग को क्या बोलते हैं? ओवरलैप बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगा मेरा नाइट्रोजन, ये मेरा इधर का हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन। दिस इज माई नाइट्रोजन, दिस इज माई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब ये और ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए ओवरलैप रीजन में, बता दो। ये और ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए यहाँ पर, बता दो। ये और ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए यहाँ पर, बता दो। तो ये होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर विथ सर्कल। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं? विथ सर्कल में सिर्फ वैलेंस शेल दिखाते हैं, अंदर की शेल नहीं दिखाते। अब अगर इसको विदाउट सर्कल दिखाना चाहते हो तो ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बता दो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बता दो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बता दो और उसके सर पर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, अब इसका डैश स्ट्रक्चर बताना चाहते हो तो कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्लेड बाय डैश। तो ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसके सर के ऊपर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ये और बॉन्ड इज डिनोटेड बाय डैश। तो ये होगा डैश स्ट्रक्चर किसका? अमोनिया का। ओके, सो दिस इज इट फॉर अमोनिया। ठीक है, अब उसके बाद ड्रॉ द, क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कोई टेंशन नहीं। तो दिस इज माई कार्बन, दिस इज माई ऑक्सीजन, दिस इज माई ऑक्सीजन। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6, इसका 8, इसका 8, बराबर। अब उसके बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,6, इसका 2,4, इसका 2,6। अब यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है देखो। हाँ, तो ऑक्सीजन ड्रॉ करता हूँ मैं। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो ये 2, ये 2 4 और ये 2 6। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने? 4। ओके, तो जब भी हम डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो सिर्फ हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले, इनसे कोई लेना देना नहीं है डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो। और ये है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 6 मतलब ये 2, ये 2 4 और ये 2 6। ठीक है, तो अब होगा क्या, इनको मैं नज़दीक लाता हूँ ऐसे। तो ये मेरा कार्बन है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। दिस इज़ माई कार्बन, दिस इज़ ऑक्सीजन, दिस इज़ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे 2 पेयर है, ये एक पेयर और ये दूसरी पेयर। यहाँ लिखो डजेंट मैटर। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये शेयर हो गए, 1 2 1 2, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, इसलिए डबल बॉन्ड बना। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। क्यों 2 हुए? बिकॉज कार्बन को कितने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके 2 लिए, इसके 2 लिए, एक के ही 4 क्यों नहीं लिए? मान लो इसके 4 शेयर होते तो इसके वैलेंस शेल में 6 और 4 कितने हो जाते? 10। तो ऐसे स्टेबल होता क्या वो? नहीं। तो ये 2 ही दे सकता है, लेकिन इसको 4 चाहिए, तो इससे 2 लिए, इससे 2 लिए और मांडवली हो गई उनकी। ठीक है ना। तो और ये ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन पे कितने? ये 1 और ये 2। तो ये होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर विथ सर्कल। अब विदाउट सर्कल क्या होगा? ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। तो ये 2 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड और ऑक्सीजन के सर पे कितने पेयर है इलेक्ट्रॉन के? ये 2 और ये 2। ठीक है, तो ये होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। अब इसी का डैश स्ट्रक्चर कैसा आएगा? ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो ये डबल बॉन्ड, डबल डैश से बता दो, डबल डैश से बता दो। ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन और ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 5 यूज योर ब्रेन पावर और 4 है और लेक्चर खत्म कर। अब ये लास्ट 3 चीज़ें हम सीखेंगे। एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन CO2। तो कार्बन की बॉन्डिंग कैसे होती है? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर 2 डॉट, ये 2 डॉट, ये 2 डॉट। ये देखे हमने, अब देख चुके हैं, वही चीज़ें बोर नहीं करूँगा, बार बार बोर नहीं करूँगा मैं। ठीक है ना। तो ये क्या है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड, बराबर। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होकर डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब सल्फर का जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है S8, समझना बेटा, S8। अब ये S8 मॉलिक्यूल क्राउन शेप रिंग बनाता है। अभी 12th में और डिटेल में चेयर शेप भी बना सकता है, डिटेल में है 12th में, वो देखेंगे। अभी आपके सिलेबस के जितना ही देखेंगे। S8 क्राउन शेप बनाता है। अब ये क्राउन शेप कैसे बनाता है देखना बेटा। 1 2 3 4 5। ओके, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे सल्फर है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद ये 1, ये 2, ये 3। तो ये इसको अटैच होगा, ये इसको अटैच होगा, ये इसको अटैच होगा, ये इसको अटैच होगा। तो ये कैसे लग रहा है? राजा के क्राउन की तरह लग रहा है।
तो इसको बोलते हैं क्राउन शेप ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। तो आपसे पूछा है इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो सिंपल है, तो बॉन्ड विल बी रिप्लेस बाय डॉट, 1 2 3 4 5, ओके, एंड देन 1 2 3, 5 और 3 8, तो एक बॉन्ड इज रिप्लेस बाय 2 डॉट। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हैज 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर्ड विथ ईच अदर, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, देखो, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड क्राउन जैसा स्ट्रक्चर बना, तो दिस विल बी लाइक दिस, तो ये होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, ओके। तो अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में कुछ चीज़ें पूछी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज़ याद रखो, कैटाइनेशन पावर सिर्फ कार्बन में होता है, और कैटाइनेशन पावर के वजह से जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या बताया इन्होंने कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, अब एक चीज़ याद रखो, H2O को बोलते हैं हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब पानी, और H2O2 जब भी एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो जाए इसको बोलते हैं पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड। तो H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पर क्या एक रिएक्शन दी हुई है, H-O-O-H, ये जो H2O2 है ये इस तरह से है। अब H-O-O-H, तो इनकी रिएक्शन कैसे होती है, देखो होता क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और ये बॉन्ड ब्रेक होके क्या होता है, ओके, ये बॉन्ड ब्रेक होके क्या होता है, ये देखो, ये ऐसे, ये सेपरेट हो जाता है ऐसे, और ये भी, सॉरी, हाँ चलो ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, ये ऐसे सेपरेट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, H2O, तो क्या हो जाएगा 2H2O प्लस, ये O और O कंबाइन हो जाएंगे और ऑक्सीजन मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। समझ में आया? तो 2 वाटर मॉलिक्यूल मिल गए और ऑक्सीजन बाहर निकल गया। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका रीज़न ये है कि ये जो O-O बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है in comparison to C-C bond. Why? Because oxygen do not have property of catenation। जैसे कार्बन में थी ना, अभी तक वही एक्सप्लेन किया हमने इस लेक्चर में कि भाई एक कार्बन दूसरे हज़ारों कार्बन से लिंक हो सकता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके, या 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके। वैसी एबिलिटी ऑक्सीजन में नहीं होती, इसलिए ये बॉन्ड कैसा है, वीक है। तो ये जल्दी टूट जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस छोटे से लेक्चर को यहीं पर करते हैं ख़त्म। लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे तो बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होने वाले अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कंपाउंड की, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, सो कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक।